नमस्कार श्रोतों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल वेदाभ्यास पर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ क्योंकि आपने हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया, इसलिए तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। भारत के दक्षिण प्रदेश के देवगिरी पर्वत के निकट सुकर्म नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेश निवास करते थे। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु इनके कोई संतान न ही थी। इस कारण यह बहुत दुखी रहते थे, जिस कारण उनकी पत्नी ने उन्हें दूसरी शादी करने का आग्रह करती थी। अतः पत्नी के जोर देने पर सुकर्मा ने अपनी पत्नी की बहन गुष्मा के साथ विवाह कर लिया। गुष्मा भी शिव भगवान की अनन्य भक्ति थी और भगवान शिव की कृपा से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से गुष्मा का मन बड़ा हो गया, परंतु इस कारण सुदेश को उससे ईर्ष्या होने लगी। जब पुत्र बड़ा हो गया तब उसका विवाह कर दिया। यह सब देखकर सुदेशा मन में और अधिक ईर्ष्या पैदा हो गई, जिसके कारण उसने पुत्र का अनिष्ट करने की ठान ली। और एक दिन रात्रि में जब सब सो गए थे तब उसने गुष्मा के पुत्रों को चाकू से मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को सरोवर में डाल दिया, जहाँ पर गुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन किया करती थी। शव को तालाब में फेंककर वह आराम से घर में आकर सो गई। रोज की भांति जब सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और नित्य कर्म में लग गए, तब सुदेहा भी आनंदपूर्वक घर के कामकाज में जुट गई। परंतु जब वह नींद से जागी तो बिस्तर को खून में सना हुआ पाया, मांस के कुछ टुकड़े दिखाई दे। यह भयानक दृश्य देखकर व्याकुल बहू अपनी सास गुष्मा के पास जाकर रोने लगी और पति के बारे में पूछने लगी और विलाप करने लगी। सुदेहा भी उसके साथ विलाप में शामिल हो गई ताकि किसी को भी उस पर संदेह ना हो। बहू के कंदान को सुनकर गुष्मा पर भी दुखी नहीं हुई और अपने नित्य पूजा व्रत में लगी रही। वह सुधर्मा भी अपने नित्य पूजा कर्मों में लगे रहे। दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन भक्ति के साथ बिना किसी विघ्न चिंता के करते रहे। जब पूजा समाप्त हुई तब गुष्मा ने उनके पुत्रों की रक्त से भीगी शैया को देखकर विवस्त्र दृश्य देखकर उसे किसी प्रकार का विलाप नहीं हुआ। उसने कहा कि जिसने मुझे पुत्र दिया है वही शिव उसकी रक्षा भी करेगा। वही तो स्वयं कालों के भी काल है, सत्य पुरुषों की आश्रम ही और वही हमारे संरक्षण है, अतः चिंता करने में कुछ न होगा। इस प्रकार के विचार कर उसने भगवान शिव को याद किया, धैर्य धारण कर शोक से मुक्त हो गए और प्रतिदिन की तरह शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती रही तथा पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। तब उसने पार्थिव लिंगों को तालाब में प्रवाहित किया तो उसका पुत्र सरोवर की किनारे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। अपने पुत्र को देखकर गुष्मा प्रसन्न से भरी गई। इतने में भी भगवान शिव उसको प्रकट नहीं हो गए। भगवान शिव गुष्मा की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भगवान ने कहा यदि वे चाहे तो वो उसकी बहन को त्रिशूल से मार डाले, परंतु गुष्मा ने श्रद्धापूर्वक महेश्वर को प्रणाम करते हुए कहा, सुदेहा बड़ी बहन है, अतः आप उसकी रक्षा करें, उसे क्षमा करें। गुष्मा ने निवेदन किया कि मैं दुष्कर्म नहीं कर सकती और बुरा करने वाले की भी भलाई करना ही अच्छा माना जाता है। अतः भगवान शिव गुष्मा के भक्तिपूर्वक विचारों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और कहा, गुष्मा तुम कोई और वर मांग सकती हो। गुष्मा ने कहा, हे महादेव, मुझे वर देना ही चाहते हो तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप सदा निवास करें। गुष्मा ने प्रार्थना से प्रसन्न महादेव ने शिव जी के उस स्थान पर सदैव वास करने का वरदान दिया तथा तालाब में समीप ज्योतिर्लिंग के रूप में वह पर वास करने लगे और घृष्णेश्वर के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। उस तालाब का नाम भी तब से शिवालय हो गया है। तो दोस्तों,
ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें लगे रहने की ताकत देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।